जय श्रीमन नारायण। आज दो नक्षत्रों के मंत्र से हम आपको अवगत कराएंगे, व्रत से आपको अवगत कराएंगे। भगवान रुद्र का व्रत, रौद्र व्रत, दो प्रकार के नक्षत्र जातकों के लिए बताया गया है। आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए और उत्तरा भाद्रपद वालों के लिए। ऐसे तो अलग अलग नक्षत्रों के अलग अलग स्वामी हैं, लेकिन क्या होता है कि 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, और 2-4 रुद्र अगर किसी 2-4 नक्षत्रों के मालिक हो गए, 2-4 आदित्य के 2-4 नक्षत्रों के अधिपति हो गए, तो आदित्य व्रत और रौद्र व्रत उन सभी नक्षत्रों के लिए लागू हो जाता है, व्यापक हो जाता है। तो यहाँ पर रौद्र व्रत का हम आपको उपदेश करेंगे, जो आर्द्रा और उत्तरा भाद्रपद के जातकों के लिए प्रशस्त है। शिव शास्त्रों के अनुसार, शैव पुराणों के अनुसार, शैव तंत्रों के अनुसार, शैव उपनिषदों के अनुसार क्या कहते हैं? पूजनम शैव शास्त्रोक्तम ये रुद्रगणा स्थिता है। जिनमें रुद्रगणों की प्रतिष्ठा है, ऐसे ग्रंथों के आश्रय से भगवान रुद्र का पूजन करना चाहिए रौद्र व्रत वालों के लिए। कब कब करना है? तो जिस दिन जन्म नक्षत्र है उस दिन करना है। कोई भी नक्षत्र व्रत उस नक्षत्र के दिन तो सर्वाधिक प्रशस्त है। वो न मिल पाए तो जिस दिन सोमवार हो, शिव जी का वार है, उस दिन कर सकते हैं, या कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भी यह व्रत कर सकते हैं। क्या क्या करना है? एक ही समय व्रत के अनुकूल आहार ग्रहण करना है। व्रत के अनुकूल आहार मतलब नहीं पूरी नवरात्रि थाली सजा लिए, नहीं, एक समय भोजन करना है, फलाहार कर लें या दूध पीकर रह लें। इस प्रकार से सायंकाल में, प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करनी है। क्या मंत्र है? नमो भगवते रुद्राय, ये मंत्र है। सायंकाले ततस्त्वेक भुक्तेन शिवमर्चये, एक समय भोजन करके फिर शिव जी का पूजन करना है। नमो भगवते रुद्राय रौद्रो मनुस्मृतः, भगवान शिव का जो रौद्र मंत्र है वह नमो भगवते रुद्राय ऐसे है। और शिव तत्व से विहीन कुछ नहीं है, इसीलिए संपूर्ण संसार शिवमय है, सर्वम शंभुमयम जगत, ऐसा ध्यान करते हुए भगवान शिव का चिंतन करते रहना चाहिए। आर्द्रा और उत्तरा भाद्रपद वाले जो रौद्र व्रत करेंगे उनके लिए। शिव तत्व विहीनास्तु नास्ति किंचित भवार्णवे एवं विचिंत्य सततम शिव ध्यान परो भवेत्। अब भगवान शिव का कैसे ध्यान करना है, कैसे स्मरण करना है, इसके लिए तो अलग अलग विधान है, लेकिन एक मंत्र मैं भी बता दे रहा हूँ। वेदांत सार संदोह कपाली नीललोहितः पंचाननोष्ट मूर्तिश्च रुद्रो विद्रावय द्रुतम। वेदांत के सार का दोहन करने वाले, कपाल धारण करने वाले, नील लोहित जिनका नाम है, नीले और लाल रंग को मिश्रित कर दें तो जो रंग बनता है वह रंग शिव जी का प्राकट्यकालीन रंग है। ऐसे तो कर्पूर गौरम है ही शिव जी, रजत गिरिनिभम है ही शिव जी, लेकिन नील लोहित वर्ण शिव जी का प्राकट्यकालीन वर्ण है। ब्रह्म के क्रोध से, ब्रह्मा के क्रोध से जब भगवान शिव ने क्रोधात्मक प्रारूप से अपना प्राकट्य किया था तो नील लोहित स्वरूप में किया था। भगवान शिव के सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, ईशान, अघोर, ये 5 मस्तक हैं, और भव, रुद्र, सर्व, ईशान, महादेव, पशुपति इत्यादि, भीम इत्यादि अष्टमूर्ति हैं भगवान शिव के। अष्टमूर्ति स्वरूपात्मक और पंचवक्त्रात्मक भगवान शिव जो नील लोहित स्वरूप में है, नीले और लाल रंग के मिश्रण से जो रंग बनता है ऐसा उनका स्वरूप है। वेदांत सार का दोहन करके संसार को ज्ञान से आप्लावित करने वाले, कपाल मुंडमाला धारण करने वाले भगवान रुद्र हमारे दुखों का द्रावण करें, ऐसा भगवान महादेव से प्रार्थना करनी है। भगवान रुद्र की पूजा अकेले तो होगी नहीं, भगवती पार्वती भी साथ में रहेंगे। त्रिशूल, पिनाक, धनुष, वासुकी, डमरू इत्यादि का भी पूजन करना चाहिए। अब इसमें एक विशेष बात है, गोमूत्र यावकम भुक्त्वा तृतीयायाम शिवालय कार्तिकस्यासिते पक्षे संकल्पम धारेत व्रति। इस रौद्र व्रत को करने का, बाकी नक्षत्रों के लिए तो हमने अलग से नहीं बताया, लेकिन आर्द्रा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रों में जो रौद्र व्रत किया जाता है उसके लिए एक विशेषता यह है कि कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को देसी गौ माता के गौमूत्र में जौ को उबाल कर भोजन करना है और शिव मंदिर में जाकर रौद्र व्रत को करने का संकल्प धारण करना है। केवल रात को आप भोजन कर सकते हैं रौद्र व्रत में, अगर सामर्थ्य है पूरा उपवास करें, नहीं तो नक्ताहार करें, रात्रि को भोजन करें। केवलम नक्त भोजी च भूत्वा वत्सर विस्तरम कुर्वन् रुद्राज्ञा कर्म दिवसम यापयेत् व्रति। 1 वर्ष तक इस व्रत को करना है, रात्रि को एक समय भोजन कर सकते हैं व्रत के अंतर्गत। अब जब वर्ष पूर्ण हो जाए तो क्या करना है? वर्षांते शैव विप्रम च दानम हैमस्य गोपते तैलिकायाश्च धेनुर्वा सुवर्णम वृषभस्य च। क्या क्या करना है? कोई शिव भक्त सदाचारी ब्राह्मण मिले जो भगवान शिव के मंत्र से दीक्षित हो, उनका उपासक हो, उनका अनन्य भक्त हो, तो ऐसे शैव ब्राह्मण को सोने का बैल दान करना है। अब सोने का बैल दान करने का सामर्थ्य न हो तो क्या करे? तिल से बनी गाय का दान करे, तिल को पीस ले, उससे गौ की प्रतिमा बना ले, उसको दान करे, ये हो सकता है। या तिल को, जैसे तिलकुट बनाते हैं वैसे उसका प्रतिमा जो विग्रह है वो गौ के समान होना चाहिए। तो इस प्रकार से सभी प्रकार के अशुभों का नाश करने वाले आर्द्रा और उत्तरा भाद्रपद जातकों के लिए जो रौद्र व्रत बताया गया है उसका हमने आज आपको उपदेश किया है। पुनः किसी अन्य चलचित्र में अन्य नक्षत्र आदि के उपदेश के साथ हम प्रस्तुत होंगे। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिकाय।